नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज चीनी शेयर्स बड़ी तूफानी रफ्तार से भागते हुए दिख रहे हैं। देखो, चीनी के साथ साथ कुछ और कंपनियां भी हैं, लाइक एथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो मदद करती हैं वो कंपनियां भाग रही हैं। लाइक जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल बनाती हैं वो कंपनियां भी भाग रही हैं और चीनी कंपनियां भी भाग रही हैं। लेकिन आपने क्लोजली अगर किसी चीज को वॉच किया है तो वो ये है कि जहां पे मॉर्निंग में 9:15 9:20 पे हाइज लगे, उसके बाद शुगर स्टॉक्स में नीचे के लेवल्स आते हुए दिखे हैं। यानी कि आप कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग टाइप। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो आप सभी के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा ही, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपके पास शुगर स्टॉक है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपनी भाषा में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा चीनी कंपनी के, दिग्गज चीनी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट क्या कहते हुए दिख रहे हैं और उनके हिसाब से कितना बड़ा इंपैक्ट है आज की इस खबर का, और आज की खबर क्या है। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज पूरे शुगर पैक में क्यों तेजी आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों, आज से लगभग 1 साल पहले सरकार ने क्या किया, कुछ लिमिट लगा दी एथेनॉल बनाने पे, कि आप एथेनॉल इस लिमिट लगा दी कि आप इतना ही बनाओगे या नहीं बनाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये प्रिडिक्ट कर रही थी कि मे बी जो शुगर कंपनियां हैं वो एथेनॉल ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि एथेनॉल में उनका पैसा बनता है और देश में चीनी की कमी ना पड़ जाए, तो उन्होंने एथेनॉल पे लिमिट्स लगा दी, जिसके बाद पूरे साल आप सभी ने एक गिरावट देखी, चीनी शेयर्स में दिक्कत देखी, परेशानी देखी। उसके ऊपर सरकार ने एक्सपोर्ट्स पे भी लिमिट लगाई थी, और ये सारी चीजें मैंने आपके साथ लास्ट ईयर दिवाली से पहले, अक्टूबर से पहले सितंबर में कवर भी करी थी। सारी की सारी वीडियोस में मैंने बात करी थी, मुझे अच्छे से याद है। तो आज वही लिमिट गवर्नमेंट ने हटा दी है। अब गवर्नमेंट कह रही है आप जितना चाहो उतना एथेनॉल बनाओ, जितना चाहो। अब ऑब्वियस है, कंपनी जितना चाहे उतना तो बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन सबकी एक लिमिट होती है। आपको, हमको, सबको पता है, हमने कोई प्लांट डाला हुआ है, उस प्लांट की एक लिमिट है, उसको फुल कैपेसिटी पे भी रन करेंगे तो वो एक कैपेसिटी है उसकी, उससे ज्यादा नहीं कर पाती है। तो ये चीज है। अब चीनी कंपनियों के लिए एक तो ये पॉजिटिव खबर आई कि आप जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप एथेनॉल बनाओ। दूसरी खबर ये भी आई कि सरकार ने कहा है कि आप फूड कॉर्पोरेशन FCI से चावल खरीदिए और चावल खरीद के भी आप एथेनॉल बना सकते हो। तो ये एक एडिशनल खबर थी। अब ये तो इसी के चलते आपकी चीनी कंपनियां आज भागी हैं। समझ में आ गया चीनी कंपनियां क्यों भागी हैं पूरी तरीके से, प्रॉपरली। 2 खबर आई, एक जो लिमिट लगाई थी वो लिमिट हटा दी, अब चीनी कंपनियां कितना। देखो, चीनी कंपनियों की कमाई 3 जरिए से होती है, मैंने पहले भी काफी बार डिस्कस किया। एक आपका डायरेक्ट जो हमारे घर में चीनी होती है वो बेचकर, दूसरा हम एथेनॉल बनाकर, और तीसरा चीनी को विदेश में भेज के बेचकर। ठीक है, कंपनियां मैक्सिमम लेवल पे प्रॉफिट बनाती हैं एथेनॉल चीनी को एक्सपोर्ट कर। और तीसरा, जो हमारे घरों में चीनी घूम रही है ना, इससे चीनी कंपनियों को ज्यादा मुनाफा नहीं होता है। और गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर क्या करा, एक्सपोर्ट पे भी लिमिट लगा दी, एथेनॉल पे भी लिमिट लगा दी, तो दोनों ही कमाई के जरिए रुक गए थे। और अभी वो लिमिट हट गई है। एडिशनल ये कि आप चावल से भी एथेनॉल बना लो, FCI से खरीद लो। अब बलरामपुर चीनी के टॉप मैनेजमेंट का इंटरव्यू जस्ट मैंने अभी अभी सुना है जी बिजनेस के माध्यम से। तो सबसे पहले तो जी बिजनेस का धन्यवाद कि उन्होंने आज इतने इंपॉर्टेंट डे पे एक टॉप क्लास चीनी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करी। और टॉप मैनेजमेंट क्या कह रहा है मैं वो बताता हूं, वो समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मेन हाईलाइट बता दूंगा। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही पूछी कि ये जो आज हुआ है इससे आपको कितना फायदा होगा। तो उनका पहला जवाब था कि इससे फायदा अब भी नहीं, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे होगा, और काफी अच्छा है, क्योंकि आप फुल कैपेसिटी पे अपनी एथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हो और एथेनॉल से एक बड़ा मुनाफा आता है। ठीक है जी। अब अगर आपके पास चीनी स्टॉक है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आज मूव आया है वैसे ही आपको मे बी सितंबर मिड और मे बी अक्टूबर में एक और बार बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि तब एथेनॉल के प्राइस रिवीजन किए जाएंगे। ये बात नोट कीजिएगा मेरी, कि एथेनॉल के प्राइस रिवीजन जब होंगे तब असली मुनाफा बनेगा चीनी कंपनियों का, असली तेजी तब आपको दिखने को मिलेगी, और वो होगी सस्टेनेबल तेजी। जी हां दोस्तों, अभी क्या है, खबर आ गई लेकिन प्राइस तो वहीं का वहीं है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट क्या कह रहा है
मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि जो गन्ने के दाम है वो लास्ट ईयर 305 रुपए प्रति टन थे, अभी आप देखें तो वो 340 345 हो गए हैं। लेकिन एथेनॉल स्टिल सेम है, 65.5 से 66 रुपए अभी भी वही है। तो ये जो एथेनॉल के दाम है ये चीनी कंपनी कह रही है 73 रुपए के करीब आना चाहिए, क्योंकि आपका गन्ने के दाम बढ़े हैं और गन्ना उनके लिए रॉ मटेरियल है। जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए तो उसके भी बढ़ने चाहिए ना भैया, प्रोडक्ट के। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो कंपनियों का मतलब ऑब्वियस है, इन्फ्लेशन वगैरह सारी चीजें एडजस्ट करोगे, कंपनी कमाई एडजस्ट करोगे, तो वो उसके हिसाब से सब कुछ एडजस्ट करके कंपनियों की डिमांड है 73 रुपए करीब एथेनॉल का दाम आना चाहिए। जिसके बाद अब देखने वाली बात यह है कि कहां पे प्राइस सरकार करती है। ये पूरा का पूरा फैसला गवर्नमेंट का ही होता है, गवर्नमेंट के हाथ में है प्राइसिंग पावर। तो ये बड़ी चीज है। तो जैसे ही प्राइस रिवीजन आएगा एथेनॉल पे, फिर चीनी कंपनियों में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अब आ जाता हूं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर ये थी कि आप भैया चीनी कंपनियां जो है चीनी चावल ले सकती है एफसीआई से। कितना चावल ले सकती है मैं वो बता देता हूं आपको। लगभग जो लिमिट रखी गई है वो अराउंड 23 लाख टन चावल के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, 23 लाख टन। और ये जो चावल मिलेगा इन्हें 2800 रुपए क्विंटल, यानी लगभग 28 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा। वहीं मैनेजमेंट ये कह रहे थे कि हमें 22.5 रुपए किलो के चावल मिल जाते हैं ऑफ सीजन में, और हम उससे जब एथेनॉल बनाते हैं तो अराउंड 58 रुपए के करीब का हमारा एथेनॉल निकलता है। अब जब चावल का 1 रुपए बढ़ता है तो एथेनॉल का भी 2 रुपए 20 पैसे करीब बढ़ जाता है। ये क्लियर कट फॉर्मूला है, इसमें कोई छिड़खानी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें थी। कहने वाली बात क्या है, मेन मोटिव क्या है इस वीडियो का, आपको क्या समझाना चाहता हूं? समझाना ही चाहता हूं आज जो प्राइस है उसको मत देखो। आप ये समझ लो फुल कैपेसिटी पे कंपनियां रन करेंगी अपने आप को, और जैसे ही एथेनॉल का प्राइस रिवाइज होगा वैसे ही इनके लिए गेम शुरू हो जाएगा असली कमाई का। और ये जो ब्राजील की खबरें थी इसको लेकर मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज वो जो फायर वगैरह की खबर है उसमें बहुत छोटे प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा, 4-5 लाख टन के ही इंपैक्ट पे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ एक अच्छी खबर, एक अच्छा सवाल ये भी था कि ये सब लोग अगर एथेनॉल बनाएंगे तो चीनी की खपत कम ना हो जाए। तो उस पर मैनेजमेंट कह रहा है, सॉरी चीनी की कमी ना हो जाए, कहीं चीनी का प्राइस ही ना बढ़ जाए। तो उस पर मैनेजमेंट ने कहा है कि अगली साल का टोटल जो अनुमान है वो 280 लाख कुंटल का आपका करोड़ का प्रोडक्शन आएगा, जिसमें जो खपत है वो अराउंड 290 की है। तो 10 जो अभी आपका कम पड़ रहा है वो ऑलरेडी सरप्लस में पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, अराउंड 35 के समथिंग। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला ये दिया है उन्होंने कि जब तक सरप्लस में है तब तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी की सारी बड़ी बातें थी। तो मेरे को लगता है अगर चीनी कंपनी आपकी पोर्टफोलियो तो अक्टूबर तक तो कम से कम आप होल्ड कीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर एंड में आपको एक बार बड़ी रैली आते हुए दिख सकती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।